नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा का अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। और बिल्कुल आप लोगों को इसी में का मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि हमारे द्वारा आपको 8 मॉडल सेट पेपर बताए जाएंगे। तो इसी तरह से आप सारा अभ्यास जारी रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण वार्षिक परीक्षा के लिए इस मॉडल पेपर को। अब पहले तो एक बात आप याद रखेंगे कि हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपको आपके जो कोर्स है उसके लिए विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट हमने दे रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी जाकर आप परचेस कर लीजिएगा। देखें आप सभी कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे। तो सांप के डर से घबराए हुए भोलानाथ माँ के आंचल में छिप गए थे। अब एक बात आपको याद रखना है कि जो भोलानाथ है, भोलानाथ को तारकेश्वर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। तारकेश्वर नाथ, ठीक, ये आप उत्तर में याद रखना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर वाच्य के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का फर्स्ट करेक्ट होगा। अब जो 3 प्रकार है वो कौन कौन से है ये भी आप देखेंगे। तो पहला तो है आपका कर्तृवाच्य, ठीक। उसके बाद सेकंड आपको याद रखना है कर्तृवाच्य के बाद में कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य के बाद में आपको याद रखना है भाववाच्य। भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के आपके वाच्य के भेद हो गए। ठीक, अब देखिएगा अर्थ की दृष्टि से अगर आपसे पूछा गया कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, 8 भेद आप बता देंगे। और मुख्यतः जो रचना की दृष्टि से अगर पूछे तो आप 3 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी गद्य की विधा है। गद्य की विधा है। विधा का मतलब क्या होता है? तरीका या लिखने की शैली या ढंग। तो एकांकी 1 अंक की गद्य रचना को कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? तो जीवन का समग्र चित्रण की बात की जाए तो सबसे पहले एक शब्द यहाँ पर आपको समग्र दिया है, इसका अर्थ जानेंगे। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण या फिर पूरा। तो यहाँ पर जीवन का संपूर्ण जो चित्रण है वो महाकाव्य में होता है। और रामचरितमानस, ये आप उदाहरण याद रखना। रामचरितमानस ये एक महाकाव्य है। जिसकी रचना किसने की है? तो जिसकी रचना आपको याद रखना है तुलसीदास जी ने की है। और किस भाषा में की है? तो आपको रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी बताना है, अवधी भाषा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। तो शिव के धनुष को तोड़ने की शर्त रखी गई थी। और ये कहाँ से लिया गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहाँ, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था? तो उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया था। गोपियाँ योग को किसके समान मानती है? तो गोपियाँ जो है योग को व्याधि के समान मानती है। व्याधि के समान मानती है मतलब कि एक तरह से बीमारी के समान मानती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और बिल्कुल आपको एक ही बार में सारा याद कर लेना है। बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप, ड्राइवर कम गाइड का नाम था, तो जितेन नारगे उसका नाम था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही करेक्ट होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोज़ाना शहनाई बजाते थे, तो ये शहनाई वादक थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। और ये बालाजी के मंदिर में बजाते थे शहनाई डेली। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है आलंबन। ठीक। अब एक और बात याद रखिए, स्थायी भाव जो है वो आपके 10 ही रसों के आपको याद रखना है। ठीक है। और हमारे YouTube चैनल पर भी हमने 10 ही रसों की डिटेल में परिभाषा और उदाहरण दिए हैं, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो हमने बना रखी है, और एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा, तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी एक है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कामायनी आप याद रखेंगे, कामायनी के बाद में लहर याद रखेंगे, इसके बाद में आंसू आप याद रखेंगे, और झरना आप याद रखेंगे। और जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो आप छायावाद याद रखेंगे। ये छायावादी कवि हैं और छायावाद के जनक कवि हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और छायावाद के 3 कवि अगर आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद, पंत, निराला। ठीक। और एक और कवियत्री की बात की जाए तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये सभी छायावादी कवि हैं। अब देखिएगा आप, आपके जो अगले क्वेश्चन है उसमें आता है हमारी सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में मैया, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर खा पर जाना रहेगा, कड़वा तेल लगाती थी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें क्रिया के परिमाण का बोध होता है। नेताजी की प्रतिमा, तो नेताजी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है, तो कस्बे के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा लगी थी। और ये नेताजी का चश्मा नामक पाठ से आपको बताया है, नेताजी का चश्मा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी। देखिए अब नवाब साहब ने, तो नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे थे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, रति स्थायी भाव। अच्छा, जो श्रृंगार रस है इसके 2 भेद होते हैं, एक तो है संयोग श्रृंगार, और उसके बाद दूसरा है वियोग श्रृंगार। ठीक। संयोग और वियोग 2 इसके भेद होते हैं। योग का संदेश, योग का संदेश किसने दिया था? तो उद्धव ने योग का संदेश दिया था। ये जोड़ी आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जोड़ी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। और आपके लिए मैंने हर सब्जेक्ट के 8 जो टेस्ट पेपर हैं, अभ्यास पेपर हैं, वो बताए हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और हमारे एप्लीकेशन पर विभिन्न प्रकार के कोर्स भी आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं, तो वो भी आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। देखिएगा अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सत्य असत्य लिखिए। मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञेय की रचना है, सॉरी, अज्ञेय की रचना है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। अज्ञेय जी जो हैं, इनकी जो रचना एक और मैं आपको बता दूं, हरी घास पर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, ये भी इन्हीं की रचना है, तो ये आपका सत्य होगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये असत्य बताना है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, ये आपको सत्य बताना है,
क्योंकि जो सकर्मक क्रिया है उसमें कर्म को शामिल करना पड़ता है, तो यहाँ पर कर्म शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। ये आपका सही है। वो क्या करते थे, अपनी जितनी भी फसल निकलती थी वो कहाँ ले जाते थे, कबीर मठ ले जाते थे, वहाँ पर जाकर रखते थे और उसमें से वो जो कुछ देते थे वो लेकर आ जाते थे और अपने परिवार का पालन करते थे। ठीक, तो ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, सत्य असत्य में चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। तो जो चौपाई छंद होता है उसमें 24 मात्राएं नहीं, उसमें 16 मात्राएं होती है। जैसे विनहि न मानहु जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भेबिन होय न प्रीत। ठीक, और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो यहाँ और इसी प्रकार से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये जो है इसमें 16 मात्राएं होती है चौपाइयों में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया 24। तो 24 मात्रा किस में होती है, तो 24 मात्राएं होती है जो दोहा छंद होता है उसमें। दोहा छंद, इसमें कितनी मात्राएं होती है, जो दोहा छंद है आप लोगों का, इसमें 24 मात्राएं होती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसके अलावा एक और मैं आपको जो दोहा है वो बताता हूँ, आप याद रखना, और परीक्षा में अगर आए तो आप लिख सकते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चौपाई छंद में 24 मात्रा होती है, ये गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए थे। तो यहाँ पर असत्य बताएंगे, असत्य। ठीक, अब हम बढ़ेंगे एक वाक्य वाले प्रश्नों की तरफ। ये देखिए, आप सभी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए। तो उनके जो साथी बच्चे थे, जो उनके मित्र मंडली थी, उनको देखकर वो सिसकना भूल गए। ठीक है, ऐसे याद रखना। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं, फर्स्ट आप लिखेंगे अभिधा, अभिधा। दूसरी आप लिखेंगे लक्षणा, लक्षणा के बाद में व्यंजना। ठीक, व्यंजना, व्यंजना में व्यंजित अर्थ आता है, व्यंजित अर्थ आता है। लक्षणा में लक्ष्यार्थ आता है, लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है। और अभिधा में सामान्य अर्थ आता है, सामान्य अर्थ। तो ये अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इस 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति के अलावा शब्द गुण भी होते हैं। शब्द गुण, शब्द गुण को काव्य गुण भी कहा जाता है। काव्य गुण, जो शब्द गुण है या काव्य गुण है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है माधुर्य, नोट कर लेना आप सभी, माधुर्य गुण। दूसरा है ओज गुण, ओज गुण। और तीसरा है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। तो उत्तर में लिखना किसी बच्चे ने। ठीक है, किसी बच्चे ने लगाया होगा। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भावों की संख्या वैयाकरणों ने 33 मानी है। अब जो संचारी भाव है ये किसकी भांति आते हैं, तो आप बताएंगे पानी के बुलबुलों की भांति, पानी के बुलबुलों की भांति होते हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। और संचार का मतलब ही होता है आना जाना या संचरण करना। ठीक, तो
रसों में आपको बताना है 33 संचारी भाव। रस की जो मुख्य रूप से संख्या कितनी है, तो 10 रस माने गए हैं। 10वां रस कौन सा माना है, तो आपको वात्सल्य बताना है, वात्सल्य रस बताना है। और वात्सल्य रस जो है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है, वत्सल या फिर स्नेह। और वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो सूरदास हैं, वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास हैं। अब देखिएगा, रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है, तो रीतिकालीन काव्य का जो मुख्य विषय है वो आपको बताना है श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार वर्णन। ठीक, अब यहाँ पर श्रृंगार वर्णन है, तो श्रृंगार रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का है रति। श्रृंगार रस दो प्रकार का है, संयोग और वियोग। संयोग वियोग ये दो प्रकार का आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी, जो अगले जो आपके प्रश्न हैं वो ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको दिए हैं, इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन पर इसका पूरा पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, टेलीग्राम पर भी उपलब्ध होगा। लेकिन आपको सबसे पहले अगर आंसर चाहिए तो एप्लीकेशन जो है मेंस एजुकेशन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी प्रकार के उसमें दिए गए हैं। तो एप्लीकेशन को जाकर आप देख सकते हैं और डाउनलोड करके आप पूरे क्वेश्चन वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनों जगह से आपको मिल जाएंगे। देख सकते हो आप, सारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से हल करेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मुहावरे भी दिए हैं, इनको देखिए। अंधे की लाठी, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। इसके बाद दांत खट्टे करना, इसका मतलब परास्त करना, परास्त करना। और पहाड़ टूट पड़ना मतलब विपत्ति आना, विपत्ति आना। ये इन मुहावरों का अर्थ है। मुहावरा क्या होता है, तो आपको याद रखना है, मुहावरा वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश। ठीक है, अंश मतलब भाग या टुकड़ा, भाग या टुकड़ा। ठीक है, अब जो वाक्यांश होता है मुहावरा, ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है, किसी दूसरे अर्थ का बोध कराता है, विशेष अर्थ का बोध, ये विशेष अर्थ का बोध कराता है, इसे हम मुहावरा कहते हैं। और विशेष अर्थ में जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर दिया है अंधे की लाठी, तो इसका विशेष अर्थ क्या निकल रहा है, एकमात्र सहारा। ऐसा नहीं कि अंधा जो व्यक्ति है वो लाठी लेकर चल रहा है, ऐसा तो सामान्य अर्थ है, लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बता रहा है एकमात्र सहारा, इसे हम मुहावरा कहते हैं। और मुहावरा जो है ना, ये आपको अरबी भाषा का शब्द याद रखना है, अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। और इसी के साथ में एक और चीज़ निकल कर आती है, वो लोकोक्तियाँ होती है। तो लोकोक्तियों से रिलेटेड भी आप याद रखना। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। ठीक, लोक का मतलब तो होता है समाज, या फिर हम कह सकते हैं समुदाय। ठीक है, समुदाय, या फिर हम कह सकते हैं समूह, या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्र। ठीक, अब याद रखना, लोकोक्ति जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कहावत या फिर कही गई बात, कही गई बात। तो जो लोकोक्ति है ना, ये लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। ये समाज में प्रचलित उक्ति होती है, या फिर हम कह सकते हैं ये समुदाय या समूह या क्षेत्र में प्रचलित उक्ति होती है या कही गई बात होती है। ठीक है, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, ये भी ध्यान रखना आप सभी, पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, वाक्य क्या है, शब्दों का
सार्थक समूह, सार्थक समूह, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंटेंस बोला जाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो और जिसका कुछ निश्चित अर्थ हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब आप देखिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो, यहाँ पर इनमें अर्थ बताना है आपको। दो शब्द अलग अलग अर्थों में वाक्य में प्रयोग करना है, कुल का और तीर का। बाकी ये सभी जो क्वेश्चन हैं इनका उत्तर हमने बता रखा है, तो उसको भी आप जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी इनका हल हमने कर दिया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 पर आप ध्यान देंगे थोड़ा कि आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है। जब भी आप निबंध लिखो तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा जरूर लिख देना। सबसे पहले क्या करेंगे, रूपरेखा लिखेंगे, निबंध की रूपरेखा, जिसमें सारे पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है। जितने पॉइंट है सभी पॉइंट को इंक्लूड करेंगे अच्छे से। प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक आप बेस्ट राइटिंग से आप लिखेंगे, अच्छे से अच्छे अंक आपको तभी मिल पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर दिया है दहेज प्रथा, विज्ञान की देन, जल ही जीवन है, वन संरक्षण और प्रदूषण की समस्या आदि। ठीक है, कंप्लीट करना आप बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन को और अच्छे से याद करना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको आपका जो और भी टेस्ट मटेरियल है वो उपलब्ध कराया जाएगा।